तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई। 50 और 60 के दशक में अपनी खूबसूरती और अपने बेहतरीन अभिनय से लोगों के दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री माला सिन्हा ने हिंदी सिनेमा को कई हिट फिल्में दी। माला सिन्हा का जन्म नेपाल में हुआ था। करियर के शुरुआती दिनों में बॉलीवुड के एक प्रोड्यूसर ने उनकी बहुत बेइज्जती कर दी थी। इतना ही नहीं, प्रोड्यूसर ने उन्हें अपना चेहरा शीशे में देखने को कहा और काम देने से इनकार कर दिया। प्रोड्यूसर ने उनसे कहा था कि ऐसी भद्दी नाक लेकर तुम हीरोइन बनने का सपना देखती हो। आगे चलकर इसी लड़की ने एक बेहतरीन अभिनेत्री के तौर पर अपनी एक खास पहचान बनाई। माला सिन्हा के पिता अल्बर्ट सिन्हा बंगाल के थे। इसी वजह से लोग उन्हें नेपाली भारतीय बाला कहते थे। माला सिन्हा की माँ नेपाल की रहने वाली थी। माला के स्कूल का नाम ओल्डा था, जो सुनने में थोड़ा अजीब था और शायद इसी वजह से माला के स्कूल के दोस्त उन्हें डालडा कहकर पुकारते थे। माला के माता पिता उन्हें माला कहकर पुकारते थे। वहीं कुछ दोस्त उन्हें डालडा सिन्हा तो कुछ उन्हें बेबी सिन्हा भी कहकर पुकारते थे। माला को अपने ये दोनों ही नाम पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने खुद अपना नाम बदलकर माला सिन्हा रख लिया। पहली बार माला सिन्हा एक बंगाली फिल्म के लिए मुंबई आई थीं। यहाँ पर उनकी मुलाकात अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस गीता बाली से हुई। उन्होंने ही माला की मुलाकात डायरेक्टर केदार शर्मा से करवाई। बस फिर क्या था, केदार शर्मा को माला तुरंत पसंद आ गई और उन्होंने अपनी फिल्म रंगीन रातों में माला को बतौर एक्ट्रेस काम दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि माला सिन्हा को बॉलीवुड में खास पहचान दिलाने वाले केदार शर्मा ही थे। माला फिल्मों से पहले रेडियो के लिए गाने भी गाती थीं। बता दें कि 1957 में आई फिल्म प्यासा की स्क्रिप्ट पहले मधुबाला के लिए लिखी गई थी, लेकिन किसी वजह से मधुबाला इस फिल्म को नहीं कर पाई और ये फिल्म माला सिन्हा की झोली में आ गई। इस फिल्म के बाद तो जैसे माला की किस्मत ही बदल गई। वहीं दूसरी तरफ माला सिन्हा के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने जीनत अमान और परवीन बॉबी पर एक बार ऐसा कमेंट कर दिया था जिससे ये दोनों एक्ट्रेस माला से काफी नाराज हो गई थी। माला ने दोनों एक्ट्रेस के बारे में कहा था कि ये दोनों एक्ट्रेस कम और मॉडल ज्यादा लगती हैं और एक्ट्रेसेस के पास दिखाने के लिए सिर्फ शरीर होता है। माला सिन्हा की खासियत थी कि वो इतनी मशहूर एक्ट्रेस बनने के बाद भी अपने घर में एक सामान्य लड़की की तरह ही रहती थी। माला अपने पिता से बहुत डरती थी। उनके घर में कोई नौकर नहीं रखा गया था, इसलिए शूटिंग से घर लौटने के बाद वो घर में खुद ही खाना बनाया करती थी। माला घर में बेहद सादगी से रहा करती थी। माला ने चिदंबर प्रसाद लोहानी से शादी की थी। बता दें कि माला के लिए यूं तो कईयों का दिल धड़कता था, लेकिन माला का दिल हमेशा एक ही शख्स के लिए धड़का, वो भी उनके पति के लिए। दोनों की प्रेम कहानी भी नेपाल में शुरू हुई। इसके साथ ही उनकी शादी बॉलीवुड की सबसे यादगार शादियों में से एक रही है। आपको बता दें कि माला ने एक ही शख्स से एक बार नहीं बल्कि 3 बार शादी रचाई थी। इसकी वजह माला की शादी में निभाई गई रस्में थी। बहुत कम लोगों को पता है कि नेपाल की रहने वाली माला सिन्हा ईसाई थी, इसलिए उनके पिता की दिली इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी चर्च में हो। तब माला ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए मुंबई के एक गिरजाघर में शादी की। इस शादी से पहले माला चिदंबर संग कोर्ट मैरिज कर चुकी थी। चर्च में उनकी दूसरी बार शादी हुई थी। गजब बात ये रही कि 2 बार शादी होने के बाद उनके पति चिदंबर के परिवार को संतुष्टि नहीं मिली और वे अब कपल की हिंदू रीति रिवाज से शादी कराना चाहते थे। चिदंबर के घर वालों ने माला के सामने शर्त रखी कि जब तक बहू 7 फेरे नहीं लेगी तब तक उसका गृह प्रवेश नहीं होगा। तो उसके बाद इनकी शादी एक बार फिर हिंदू धर्म के मुताबिक रचाई गई। इस तरह माला सिन्हा ने एक ही शख्स से 3 बार शादी रचाई थी। बता दें कि आजकल ये बातें कॉमन हो गई है, लेकिन 60 के दशक के जमाने की ये काफी बड़ी बात होती थी। इसलिए माला की शादी एक यादगार शादी कही जाती है। बता दें कि माला को चिदंबर से एक बेटी हुई जिसका नाम प्रतिभा सिन्हा है। माँ की तरह प्रतिभा ने भी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई, हालांकि वो असफल रही। प्रतिभा ने बॉलीवुड की फिल्मों में काम किया और बाद में गुमनामी के अंधेरों में खो गई। बेटी की असफलता से आहत माला काफी टूट गई। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बेटी की लगातार फिल्मों की असफल होने के बाद माला ने किसी सभा समारोह में शामिल होना ही छोड़ दिया। वो अब लाइमलाइट से कोसों दूर रहना पसंद करती हैं।
माला सिन्हा ने बॉलीवुड को कई सारी हिट फिल्में दी हैं। इस लिस्ट में बादशाह, हेलमेट, प्यासा, नया जमाना, एक गांव की कहानी, चंदन, फिर सुबह होगी, परवरिश, उजाला से लेकर मैं नशे में हूँ, धूल का फूल और माया जैसी ढेरों फिल्में शामिल हैं। माला ने अपने करियर में धर्मेंद्र, मनोज कुमार, संजय खान, राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन संग काम किया। करीब 40 साल तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली माला अचानक से सिनेमा गॉसिप से कोसों दूर चली गई। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।